ये भी स्कूल शूज ही होने वाले हैं, व्हाइट कलर के है ना। व्हाइट कलर का एक बार दिखाना मुझे। यहाँ पर ये बनकर तैयार हो गया, पैकिंग हो रहा है अभी और ये भाई इतने सारे ना, ये देखो पूरा यूनिट है। और ये ऑन डिमांड रहता है सर, पहले से बना के रखते हैं? नहीं, हम बना के भी रखते हैं, कुछ डिमांड पे भी बनता है। ये लो जी भाई, ऐसे पैक होके आने वाला है ना सर। ये यहाँ पर हमने लगा दिया डाई में, अभी ये फिटिंग करेंगे। फिटिंग करेंगे। ये लो, अच्छा ये हमने डाई में लगा दिया था। डाई में फिक्स करेंगे। हाँ, अभी इसके बाद भी इसको पोरिंग करेंगे। हाँ अच्छा, यहाँ पर मतलब वो इंजेक्शन से डलेगा ना, यहाँ पे निकल के आएगा। हाँ सर, ओके। ये देखो भाई, ये निकल के आ गया, ये देखो। अभी ये फिनिशिंग की तरफ जाएगा। हाँ, एक मिनट दिखाना हाथ में। अभी ये फिनिशिंग की तरफ जाएगा। चलो जी भाई, ये बन के तैयार हो गया, बस इसकी फिनिशिंग करनी है, पैकिंग करनी है। दोस्तों ये मेरे हाथ में ना स्पोर्ट्स शूज है, ये बनता कैसे, ये प्रोसेस मैं आपको बताने वाला हूँ। ये देखिए, अपर मोल्ड किया जाता है यहाँ पर। अपर मोल्ड किया जाता है, ठीक है। एक बार दिखा देना भैया। ये के ऊपर मोल्ड किया जाता है। हाँ, ये यहाँ पर ऐसे लगाया, ठीक है। ओके, ये मतलब ऑटोमेटिक मशीन के साथ हो गया, से शेप ले लेता है मशीन अपने, लास्ट पे अपनी शेप आ जाती है पूरी। अच्छा, ये आ गई पूरी शेप, पूरी शेप बन जाती है इसकी। ओके, ये पूरी शेप हो गई। फिर इसको फिटिंग करने के लिए उसके बाद फिर ये यहाँ पे शीट लास्टिंग करते हैं यहाँ पे। ओके, हमारा नेक्स्ट प्रोसेस है। हाँ। इसमें अपर और सोल को हम क्लीन करते हैं। हाँ। ये हमारा क्लीनिंग प्रोसेस हो रहा है। ये हमारा पेस्टिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है यहाँ से। ये सोल पे और उधर, और ये अपर पे, यहाँ पर दोनों पे हमारे गमिंग जो उसकी होती है वो स्टार्ट कर दिए। ओके, ये हमारा अपर एंड सोल पे डबल कोटिंग जैसे होती है पेस्टिंग का, वो स्टार्ट हो गया। अभी ये नेक्स्ट प्रोसेस यही है। अभी इसमें डबल गमिंग होती है। ये हमारा सोल प्रोसेस स्टार्ट है कि अभी सोल पेस्ट करेंगे इसके साथ। जो पीछे केमिकल लगता हुआ अपर एंड सोल में केमिकल लगाया था, वो इसको आके हम यहाँ पे पेस्ट कर रहे हैं। ओके, तो ये मैनुअल पेश करके फिर ये मशीन से होगा। ये कंप्लीट हो गया, मतलब एक स्पोर्ट्स शूज बनकर कंप्लीट हो गया ना सर। नया आर्टिकल है ये, नया आर्टिकल आया, ये सारे नए आर्टिकल्स आ रहे हैं। तो ये तो वैराइटीज कुछ खैर चलती रहती हैं। अभी जेंट्स में भी हैं, बच्चों के सैंडल्स भी हैं। ये ईवा के सैंडल्स होते हैं ये हमारे पास। हमने अभी नया लॉन्च कर रहे हैं, जैसे ये हमारा फाइलोन शूज है। ओके, ये भी लॉन्च किया अभी हमने। और इसका भी मतलब 200 से 500 के बीच में ये 500, ये 500 की रेंज में जाएगी। देखिए सारे ये हमारे ईवा के न्यू प्रोडक्ट्स हैं। हाँ। ये सारी रेंज हमारी चलती है, ये सारे ईवा के प्रोडक्ट्स हैं। ओके, तो ये हमारी 200 से लेके 400 तक की रेंज के हैं। और इस शूज के मैन्युफैक्चर एरिया में लेकर आया हूँ, तो अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ स्कूल शूज, जो कि व्हाइट एंड ब्लैक दोनों में मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है। साइजेस सारे मिलने वाले हैं, बॉय एंड गर्ल्स दोनों मिलने वाले हैं। क्वांटिटी देखो कितनी क्वांटिटी होने वाला है। पहले से ये बना के भी रखते हैं और ऑन डिमांड भी बना के रखते हैं। अगर आप इनसे ऑर्डर करते हो तो एट ए टाइम आपको मिल जाएगा, समय पे मिल जाएगा यहाँ पर। और शूज की वैरायटी देखो कितनी क्वांटिटी में यहाँ पर होने वाला है। पूरा यूनिट दिखाऊंगा। हेलो सर, कैसे हैं? बहुत बढ़िया सर, आप बताइए। बहुत बढ़िया सर। मैं आज अपने व्यूअर्स को कहाँ लेकर आया हूँ, लोकेशन की बात करी जाए एंड कंपनी के नेम की बात करी जाए तो हाँ, आप लेके आए हैं इंडिया की सबसे बढ़िया जूते बनाने वाली कंपनी के अंदर अंजनी पुत्र पादुका प्राइवेट लिमिटेड में। ओके, ब्रांड नेम है R&T रफ एंड टफ, जो मुंडका में सिचुएटेड है, मेट्रो स्टेशन से 10 मिनट पैदल की जर्नी पे। ओके सर, फुटवेयर में जैसे कि मैंने आपका डिस्प्ले देखा, काफ़ी मतलब हर एक वैरायटी, हर एक आर्टिकल आप मतलब बना रहे हैं। तो बता दीजिए, अपने बताइए कि कौन कौन सी आप वैरायटी बना रहे हैं, आर्टिकल बना रहे हैं। हम ऑलमोस्ट सारी वैरायटी बना रहे हैं। स्कूल शूज़, टेनिस, गोला, बेली, मुकेशंस, स्पोर्ट्स शूज़, स्नीकर, लेडीज़ के स्पोर्ट्स शूज़ वगैरह सब काफ़ी आइटम बनती है हमारे पास। और बहुत कम रेटों पे बहुत अच्छी क्वालिटी बनती है। सर बात करी जाए, जैसे कि कोई व्यूवर्स हमारा ये वीडियो देख रहा है और सेकंड उसको बिजनेस करना है आपसे जुड़ के, अपने गांव कस्बे शहर में रहकर होलसेलर बनना है, तो क्या क्वांटिटी रहने वाली है, कैसे वो माल ले सकता है, ये बताइए। वो सर हमसे कांटेक्ट कर सकता है फ़ोन पे, मेल पे, व्हाट्सएप पे, वेबसाइट से, या सबसे अच्छा विजिट कर ले तो कोई इशू नहीं है। डायरेक्ट हमें ऑर्डर दे सकता है, हम उसको पूरे इंडिया में हर जगह डिलीवरी दे सकते हैं। ओके, तो सर पहले तो मैं आपका डिस्प्ले एरिया देखना चाहता हूँ, मैन्युफैक्चरिंग एरिया देखना चाहता हूँ, फिर आगे की बात मैं करना चाहता हूँ। तो मेरे को कौन दिखाने वाला है, पूरा आपका फैक्ट्री टूर कौन करवाने वाला है? हमारी कंपनी के GM सर हैं मिस्टर मनीष जी, वो आपको सारी चीज़ें दिखा। और हमें ज्वाइन करने वाले हैं मनीष सर। हेलो सर, कैसे हैं? नमस्कार जी। सर अपने बारे में बताइए थोड़ा। जी, मैं अंजनी पुत्र प्राइवेट लिमिटेड से हूँ। ये हमारा कंपनी एक्चुअली अभी कोई 15 साल से हम लोग रनिंग में है, जिससे हम लोग प्रोडक्शन में भी हैं और सेल में भी अच्छा, मतलब हम लोग लेडीज़, जेंट्स और बच्चों के रिलेटेड सभी से रिलेटेड, मतलब हम स्लीपर्स भी बनाते हैं, शूज़ भी बनाते हैं, सैंडल भी बनाते हैं। तो हमारा सभी को हम कवर कर लेते हैं उसमें। तो उसमें हमारी नई नई आइटम्स आ रही हैं, जैसे ईवा में है, जैसे हमारे फाइलोन शूज़ हो जाते हैं, तो ऐसे कई वैराइटीज़ हैं हमारे पास। ओके, तो सर जैसे कि हम मैन्युफैक्चरिंग एरिया में है, तो मुझे नहीं लगता कि एक एक आर्टिकल के हम प्राइस बता सकते हैं। जी, तो स्टार्टिंग एंड
एंड कितना होने वाला है ये बता दीजिए बस। हमारा 200-250 से लेके स्टार्टिंग जो है प्राइस है मतलब शूज का, और 500 तक जाता है हमारा। 500 तक जाता है। तो जितने भी आर्टिकल है सर, एक एक करके आर्टिकल दिखाइए हमारे व्यूवर्स को, थोड़ा सा उनको भी आइडिया रहे कि कौन कौन से हमारे नया आर्टिकल है ये। अभी वरिष्ठ 6 आ रहा है, या नया आर्टिकल आया है, ये सारे नए आर्टिकल्स आ रहे हैं। ओके, अभी ये नए आर्टिकल्स। साइजेस की अगर बात की जाए, एक डिजाइन से एक पैटर्न में जैसे ये हैं 6 to 10 प्राइस जेंट्स में मिल जाते हैं। ठीक है। नॉर्मल जो प्राइस इसका प्राइस रहता है हमारा कोई 275-300 के अराउंड रहते हैं। हाँ, और भी आर्टिकल्स जैसे हमारे ये नए आर्टिकल्स आ रहे हैं। हाँ, और आर्टिकल्स हैं ये देखो भाई, आर्टिकल चेकआउट करते रहो, एक से एक आर्टिकल है। ये हमारे नए नए आर्टिकल्स आ रहे हैं अभी। तो ये तो वैराइटीज तो खैर चलती रहती हैं। अभी जेंट्स में भी हैं, लेडीज में हमारी जैसे आती हैं, मैं लेडीज का भी दिखा दूँ आपको। जैसे लेडीज की वैरायटी आती है हमारी, इसमें आप देखेंगे कलर्स भी मिल जाते हैं। तो वैराइटीज हमारे पास बहुत है, मतलब जेंट्स को लेके लेडीज को, बच्चे के हमारे जैसे स्कूल्स के होते हैं, स्कूल का भी हमारे पास पूरी वैरायटी है। यानी गर्ल्स एंड बॉयज दोनों का हमारे पास सभी वैराइटीज मिलेगी आपको, स्कूल की भी मिलेगी। ओके, लो जी, यानी स्कूल के भी आपको यहाँ पर आर्टिकल मिल जाएंगे, स्पोर्ट्स शूज मिल जाएंगे जैसे आपको। ये लो जी, गर्ल्स का होता है, गर्ल्स की वैरायटी भी हमारे पास है। ओके, उसमें जैसे ऊपर बड़े बच्चों का भी जैसे आ जाता है, वो भी वैरायटी सब मिल जाती है सब हमारे पास। तो सर थोड़े मैं देखना चाहता हूँ, ये बच्चों के भी आर्टिकल, बच्चों के सैंडल्स भी हैं, ये ईवा के सैंडल्स होते हैं ये हमारे पास। ओके, ये सारी वैरायटी मिल जाती है। यानी आर्टिकल की अगर बात की जाए, कितने आर्टिकल होंगे अगर एक एक को अगर हम देखते हमारे हैं तो? आप मान के चलिए ईवा में जैसे शूज, स्पोर्ट्स शूज में आते हैं तो उसमें भी हमारी 100 अबव जाता है हमारे आर्टिकल्स। ओके, तो उसमें 3-4 कलर्स हो जाते हैं। तो वो हैं। फिर हमारे स्पोर्ट्स शूज एक हमने अभी नया लॉन्च कर रहे हैं, जैसे ये हमारा फाइलोन शूज है। ओके, ये भी लॉन्च किया अभी हमने। और इसका भी मतलब 200 से 500 के बीच में ये 500 ये 500 की रेंज में जाए। ये सारे ये हमारे ईवा के न्यू प्रोडक्ट्स हैं। हाँ। ये सारी रेंज हमारी चलती है, ये सारे ईवा के प्रोडक्ट्स हैं। ओके, तो ये हमारी 200 से लेके 400 तक की रेंज के हैं। और 500 वाली वो अलग रेंज आती है। ये सारी हमारी जो है जेंट्स की रेंज है अभी। ओके, और ये यहाँ से लेडीज की रेंज स्टार्ट हो जाती है। ये लेडीज में भी हमारे पास जैसे 400-300-400 की रेंज में हमारे पास सब प्रोडक्ट मिल जाती है। ये हमारे स्कूल शू की रेंज आ जाती है। इनके स्टार्टिंग कितने से हो जाती है स्कूल शूज की? स्कूल शूज हमारे जो है 150 के अराउंड स्टार्ट हो जाता है। ओके, और उससे बहुत फिर 300 तक भी जाता है रेंज। अलग अलग रेंज है, अलग अलग आर्टिकल वाइज रेंज है उनकी। तो सर हर एक आर्टिकल का पर्टिकुलरली प्राइस इसलिए नहीं बता रहे क्योंकि एक मैन्युफैक्चरर है। हाँ, इनसे होलसेलर तो होलसेलर आते हैं, सारे मैक्सिमम होलसेलर आते हैं। तो वो होलसेल में वैसे डील किया जाता है, जैसे आर्टिकल्स वाइज वो क्वांटिटी वाइज वो लेते हैं, तो क्वांटिटी वाइज प्राइस सेट होता है। क्योंकि हम लोग तो उनके ब्रांड का भी हम लोग कर देते हैं। क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि उनको क्वांटिटी कितना चाहिए, मिनिमम क्वांटिटी हम लेके चलते हैं। तो उसमें हम जितना वो अगर करते हैं डिसाइड कि हमें इतना क्वांटिटी चाहिए, मिनिमम हमारा 5000 क्वांटिटी के हमारे आसपास चाहिए, तो उतना हमें वो डिसाइड कर देते हैं, तो हम उसमें भी दे देते हैं। तो किसी को कैसे कि अपने ब्रांड में बनवाना, तो क्या मिक्स करके भी वो करवा सकता है? नहीं, मिक्स नहीं, हाँ मिक्स भी हो जाता है, लेकिन एक आर्टिकल जो है उसका डिपेंड करता है कि मिनिमम जो है 450-480 के अराउंड आर्टिकल के जो क्वांटिटी रहती है पर आर्टिकल वाइज, पर कलर वाइज वो रहती है। और सर जितने भी आपने आर्टिकल दिखाए हैं सब ये लूज आते हैं, बॉक्स पैक में आते हैं? सब बॉक्स पैक आते हैं। जैसे मेरा ये बॉक्स है, ये हमारे बॉक्स में आते हैं। ये बॉक्स में आते हैं, ये तो ऐसे ही पैकिंग होने वाली है। और भाई और 24 पेयर्स का हमारा बॉक्स आता है। और ये बॉक्स अपने ब्रांड में बनवाना है, अपने में बनवाना है, वो भी हो जाएगा। और इनके ब्रांड से आप डील करना चाहते हो तो प्राइस आपको बेस्ट टू बेस्ट मिलने वाला है। ठीक है, तो सर ये तो डिस्प्ले एरिया है। डिस्प्ले एरिया काफी, मतलब मैं देख रहा हूँ यहाँ पर पेयर रखे हुए हैं शूज के। तो सब कुछ दिखाना तो पॉसिबल नहीं है, सभी वैराइटीज है, अलग-अलग वैराइटीज है। इनके क्या पीडीएफ है, कोई फोटो है? पीडीएफ है, तो जो डिस्प्ले पे नंबर है उस पर कॉल कर सकते हैं। सर ये तो हो गया डिस्प्ले एरिया। अब हमारे व्यूवर्स को मैन्युफैक्चरिंग एरिया दिखाइए, जो कि हमारे व्यूवर्स काफी देर से वेट कर रहे हैं। तो चलते हैं सर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में, आपको दिखाते हैं हमारा शूज कैसे बनता है। ओके, यहाँ पे हम स्कूल शू बना के दिखाएंगे आपको, स्कूल शू कैसे बनता है। ठीक है, यहाँ से स्टार्टिंग होती है हमारी। ये पहला प्रोसेस होने वाला है। अभी ये स्टार्टिंग लगाया जा रहा है अभी। हाँ, तो जैसे फिटिंग होगा उसके बाद ये जाएगा अभी डाई की तरफ। अच्छा, ये आप पर हमने लगा दिया डाई में, अभी ये फिटिंग करेंगे। फिटिंग करेंगे, ये लो मोल्ड में फिटिंग करके। हाँ, ये इधर हमने ये फिटिंग कर लिया। ठीक है, अभी मोल्ड में फिटिंग होते ही फिर इसको आगे डाई के लिए जाएगा। ओके, अच्छा ये इधर डाई में, डाई में जाएगा। फिर आगे ये, अच्छा ये हमने डाई में लगा दिया था। डाई में फिक्स करेंगे। हाँ, फिर इसके बाद फिर इसको पोरिंग करेंगे। हाँ, अच्छा यहाँ पर मतलब वो इंजेक्शन से डलेगा ना सर? पोरिंग हो रही है। ओके, ठीक है। और वो होने के बाद ये पूरा राउंड घूम कर ये यहाँ पे निकल के आएगा। हाँ सर, ओके, ये देखो भाई ये निकल के आ गया। अब इसकी क्या फिनिशिंग? अभी ये पहले यहाँ से निकला है, ये देखो
के अभी ये फिनिशिंग की तरफ जाएगा। हाँ, 1 मिनट दिखाना हाथ में। अभी ये फिनिशिंग की तरफ चलो जाएगा। जी भाई, ये बन के तैयार हो गया, बस इसकी फिनिशिंग करनी है, पैकिंग करनी पैकिंग है। होगा, फिनिशिंग होगा, हाँ। और ये रेडी है। तो ये स्कूल शूज बनकर तैयार हो गया, बहुत बढ़िया। ये सारा इसी भाई मोल्ड से बन रहा है, ये राउंड राउंड जा रहा है, इंजेक्शन से इसमें फील हो रहा है और यहाँ पर आगे तैयार हो रहा है। ठीक है सर, ये तो हो गया स्कूल प्रोसेस। अब मैं आगे इसको आगे फिनिशिंग में दिखाते हैं इसको कैसे फिनिशिंग होगी। ठीक है। ये फिनिशिंग की तरफ है, अभी ये हमारा फिनिशिंग का प्रोसेस है। ओके। यहाँ से फिनिशिंग होते हुए हाँ इसमें फिनिशिंग होती है, उसके बाद इसमें क्लीनिंग करेंगे, उसमें इसके बाद लेसिस डालेंगे। हाँ। लेसिस और फिर पेपर डालते हैं, इसमें पेपर डालने के बाद फिर आगे हमारा पैकिंग में जाएगा, फिर इसका इनर बॉक्स में डाल के पैकिंग हो जाएगा। तो ये स्कूल शूज का यूनिट है जहाँ पर ये स्कूल शूज बन रहे हैं और इसकी डिमांड भी अभी है ना सर? पूरी डिमांड। ये अभी क्लीनिंग प्रोसेस हो रहा है यहाँ पर। ओके। Cleaning अच्छा, process ये के भी बाद- स्कूल शूज ही होने ये वाले हैं, school shoes आ रहा है, व्हाइट कलर के है ना? व्हाइट कलर का एक बार पैकिंग। दिखाना मुझे, यहाँ पर ये बनकर तैयार हो गया, पैकिंग हो रहा है। अभी ये पैकिंग हो जाएगा। हाँ। अभी इसमें बॉक्स में डालेगा इसके बाद इसके। ओके। और ये भाई इतने सारे ना, ये देखो पूरा यूनिट है और ये ऑन डिमांड रहता है सर, पहले से बना के रखते हैं नहीं, आप? हम बना के भी रखते हैं, कुछ डिमांड पे भी बनता है। यानी कोई ऑर्डर देता है तो एट अ टाइम उसको मिल मिल जाएगा। जाएगा, तो मतलब देखो क्वालिटी अच्छी रहती है इसकी। व्हाइट शूज का ये रहा और ब्लैक शूज का वो रहा और यूनिट वो रही। पैकिंग की बात करी जाए, एक पैकिंग भी दिखा दो सर व्हाइट शूज का, स्कूल शूज का। ये लो जी भाई, ऐसे पैक होके आने वाला है ना सर? बिल्कुल, और साइजेस सारे मिल जाएंगे। सारे साइज मिल जाएंगे। लो जी भाई, ये यूनिट देख लो, स्कूल शूज का यूनिट है। मैन्युफैक्चरिंग एरिया पे लेकर आया हूँ जहाँ पर शूज बनाए जाते हैं। जी हाँ, स्कूल के शूज अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसके आगे मैं आपको दिखाऊंगा, स्पोर्ट्स के भी दिखाने वाला हूँ। तो ये है स्कूल शूज का ये यूनिट। हमारा स्पोर्ट्स शूज़ का यूनिट है। इसमें स्पोर्ट्स शूज़ में हम लोग यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करते हैं। यहाँ से फर्स्ट जो प्रोसेस हमारा ये स्टार्ट होता है यहाँ से अच्छा, प्रोसेस होने वाला है स्पोर्ट्स शूज का। स्पोर्ट्स शूज़ के लिए। ये आगे लास्टिंग होती है शूज़ के अपर की? अपर मोल्ड किया जाता है यहाँ पर। अपर मोल्ड किया जाता है। ठीक है, एक बार दिखा देना ये भैया। लास्ट के ऊपर मोल्ड किया जाता है। हाँ, ये यहाँ पर ऐसे लगाया। ठीक है, ओके। ये मतलब ऑटोमेटिक मशीन के साथ होने यहाँ वाला है से ना? शेप ले लेता है मशीन अच्छा, अपने, हाँ। लास्ट पे अपनी शेप आ जाती है पूरी। अच्छा, ये आ गई पूरी शेप। ठीक है, अब इसको लेकर आगे। ये पूरी शेप बन जाती है इसकी। ओके। जैसे मोल्ड किया, मोल्ड करने के बाद अब ये प्रोसेस आता है फिर इसको फिटिंग करने के लिए। उसके बाद फिर ये यहाँ पे शीट लास्टिंग करते हैं यहाँ पे। ओके। जो पीछे से हील जो है, हील बनाया उसको बैंड करते हैं हील को। हाँ, अच्छा, ये हील का बैंड हो गया और यहाँ पर पेस्टिंग कर रहे हैं ना? अभी आगे इसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस पेस्टिंग का आएगा। ये हमारा नेक्स्ट प्रोसेस है। हाँ। इसमें अपर और सोल को हम क्लीन करते हैं। हाँ। ये हमारा क्लीनिंग प्रोसेस हो रहा है। जैसे ये सोल क्लीन कर रहे हैं पहले ठीक है। प्राइमर करके, फिर आगे क्लीन कर रहे हैं। जैसे अपर को क्लीन करेंगे अभी, हाँ, तो अपर प्रोसेस उसके बाद फिर हमारे आगे इसमें अपर एंड सोल दोनों ही क्लीन हो रहे हैं। क्लीन यहाँ हो पर। रहा है। उसके ओके। बाद फिर आगे हाँ, ये process बेल्ट है। से ये मतलब आगे कन्वर्ट से आगे जा रहा है। आगे जाएगा ये। ओके, ठीक जैसे है। जैसे आगे बढ़ेगा उसमें फिर आगे प्रोसेस आएगा हमारा। हाँ, इसको आगे हम फिर इसको पीयू पे जाएंगे। इसको हम आगे पीयू लगाते हैं। पीयू इसमें। लगाएंगे, जो तो ये पेस्टिंग का केमिकल होता है। केमिकल होता है। तो ये पूरा मतलब एक पकड़ हो जाएगा और एक शूज बनके तैयार हो जाएगा। तैयार हो जाएगा। तो ये वॉश हो रहा है, तो ये वॉश के बाद हमने यहाँ पे रख दिया। आगे चलते हैं सर। ये हमारा पेस्टिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है यहाँ से। ये सोल पे और उधर, और ये अपर पे यहाँ पे। पर दोनों पे हमारे गमिंग जो उसकी होती है वो स्टार्ट कर दिए। ओके। तो ये भी ऐसे गमिंग करके उसको आगे बेल्ट पे रख देते हैं, आगे निकल जाता है ना? तो actually- ये हीट क्या, ये हीट प्रोड्यूस कर रहा है? ये हीट जो है इससे केमिकल जो है, ये केमिकल का प्रोसेस है। ये केमिकल हाँ। में जब हीट लगता है तभी ये इसमें अच्छी पेस्टिंग आती है। पेस्टिंग अच्छी आती अभी ये हमारा अपर एंड सोल पे डबल कोटिंग जैसे होती है पेस्टिंग का, वो स्टार्ट हो गया। अभी ये नेक्स्ट प्रोसेस यही है। अभी इसमें डबल गमिंग होती है। फर्स्ट आपने आगे तो पहले देखी थी, सेकंड गमिंग यहाँ पर हो रहा है। है। यानी डबल गमिंग इसलिए कर रहे हैं ताकि इसकी पकड़ अच्छी पकड़ अच्छी आ जाए। हाँ। ओके। सोल प्रोसेस स्टार्ट है कि अभी सोल पेस्ट करेंगे इसके साथ। जो पीछे केमिकल लगता हुआ आ रहा है, अपर एंड सोल सोल पे में लगाया था। केमिकल लगाया था, वो इसको आगे हम यहाँ पे पेस्ट कर रहे हैं। ओके। तो ये मैनुअल पेस्ट करके फिर ये मशीन से होगा। उसके बाद ये प्रेस है हमारी। हाँ, इसमें प्रेस से इसको प्रेस किया जाएगा। ओके। अच्छा, मशीन से ये इसमें प्रेस प्रेशर होता है इसमें। हाँ, उससे प्रेस किया जाता है इसको, ताकि और अच्छी तरह से पकड़ में आ जाए। पकड़ में आ जाएगा। बहुत बढ़िया। ठीक है, तो ये कंप्लीट हो गया, मतलब एक स्पोर्ट्स शूज बनकर कंप्लीट हो गया ना सर? ये शूज रेडी है। ये पूरी पकड़ आ गई इसकी जॉइंट्स पे, है ना? नेक्स्ट प्रोसेस ये है कि अब ये चिलर है। ये चिलर में जाता है यहाँ पे। हाँ। इसको ठंडा किया जाता है, जैसे कि ठंडा जोड़ी किस में लिए सर? जो इसका केमिकल है वो उसका प्रोसेस है। पहले जैसे हीट से निकल के आया, अब उसका प्रोसेस है कि इसको ठंडा करना है। ठंडा करने के बाद ये और पकड़ मजबूत हो जाती है। ओके, ठीक है। तो चिलर में हमने रख दिया और वहाँ से चिल होके मतलब इसकी पकड़ और अच्छी हो जाएगी। हाँ, यहाँ से चिलर से जोड़ी आ रही है बाहर। ओके। और जैसे अभी यहाँ से बाहर निकालेंगे, अच्छा, ये बाहर निकाल के एक बार दिखा देना। लो जी भाई, ये हमारे कंप्लीट हो गया। ये जोड़ी रेडी हो गई। अब ये बॉक्स में पैक हो ये गया, बॉक्स में पैक हो जाएगी। अब कस्टमर तक जाने के लिए तैयार हो गया ना तैयार। सर? बहुत बढ़िया। ये देखो भाई, ये था पूरा ए से लेके जेड तक ये स्पोर्ट्स शूज बनाने का प्रोसेस।
दोस्तों अभी मैंने आपको सारा डिस्प्ले रूम पहले दिखाया, फिर मैंने आपको मैन्युफैक्चरिंग दिखाया अपना यूनिट, अब मैं आपको अपना स्टॉक दिखा रहा हूँ। मेरे पास स्टॉक जो है ऑलरेडी मेरे पास काफ़ी मतलब यहाँ से 5000 कार्टून हमारे पास स्टॉक रहता है। मतलब अलग अलग जैसे स्पोर्ट शूज़ हो गया, स्कूल शूज़ हो गया, हमारे पास सारे स्टॉक में भी रहते हैं और ऑन ऑर्डर भी हम लोग बनाते हैं। मैं आपको स्टॉक भी दिखाता हूँ। तो दोस्तों आप यहाँ पे ऑर्डर करते हो तो मतलब एट अ टाइम आपको मिल जाएगा, समय पे मिल जाएगा। बिल्कुल, जो आप ऑर्डर करेंगे टाइम टू टाइम, जैसे बिल्कुल टाइम टू टाइम हमारा हम लोग ऑर्डर डिलीवरी करते हैं। तो हमारा ये आप देखिए यूनिट में इसमें, तो सर एक बॉक्स में, जैसे कि बॉक्स की बात करी जाए, इसकी कितना पेयर होता है, कितना माल होता है? इसमें हमारा 30 पेयर्स भी होता है, 36 पेयर भी होता है। हाँ। और इसमें 54 पेयर भी होता है। ओके। तो अलग अलग साइज वाइज होते हैं। साइज वाइज होते हैं, बहुत बढ़िया। तो ये पूरी आप क्वांटिटी देख सकते हो, जहां तक आपकी नजर जाएगी वहां तक आपको माल ही माल दिखने वाला है। ये पूरा स्टॉक है, आप भाई माल की कमी नहीं होने वाली, क्योंकि एक मैन्युफैक्चर के पास आए हैं भाई, नॉट फॉर होलसेलर, एक मैन्युफैक्चर के पास आए हैं तो माल तो बहुत मिलने वाला है और आपके ब्रांड में भी बनाकर आपको मिलने वाला है। तो अच्छी डील है, अच्छी आपने वीडियो क्लिक करा है भाई, बहुत यहाँ तक अगर आप बने हो ना तो एक अच्छा व्यापार इनसे जुड़ के कर सकते हो। ये हमारा ब्रांड है R&D। हाँ, यही हम R&D के नाम से ये भी ब्रांडिंग अपनी करते हैं। ओके, ठीक है सर, थैंक यू सर, आपने अपना कीमती सर ने काफ़ी बड़ा आपका यूनिट है और मेरे को पूरे एक एक चीज़ें समझाई, मेरे और मेरे व्यूवर्स को काफ़ी हद तक समझ में आ गया। अब बताइए, जैसे कि आपसे जुड़ना है हमें, तो मिनिमम ऑर्डर क्या रहने वाला है, कैसे आपसे जुड़ सकते हैं ये बताइए। मिनिमम ऑर्डर हमारे यहाँ पे एक आर्टिकल, एक कलर का एक कार्टन दिया जाता है। ओके। एक कार्टन में अप्रोक्सीमेट 24 से लेके 4 to 8 पेयर तक होते हैं अकॉर्डिंग टू आर्टिकल। ओके। स्कूल शूज लेना है, जैसे लगभग 48-42 पेयर का कार्टन होता है। स्पोर्ट्स शूज में 24 पेयर का कार्टन होता है। तो एक कलर एक डिजाइन का मिनिमम कार्टन मिलता है। आप जितने मर्जी मल्टीपल ऑफ कार्टन हमसे परचेज कर सकते हैं। आपको 5 कार्टून चाहिए, 10 चाहिए, 50 चाहिए, 100 चाहिए, आप ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ओके सर, जैसे कि अब ये हो गया कि आपके ब्रांड से कोई डील करना चाहता है, तो ये आपने क्वांटिटी बताया। आप कोई अपने ब्रांड में OEM करवाना चाहता है तो उसका क्या प्रोसेस होता है ये बताइए। उसका ही प्रोसेस होता है, आर्टिकल टू आर्टिकल वेरी करता है, उसकी क्वांटिटी क्या है हम वो भी कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बड़े बड़े ब्रांड्स कहीं हमसे माल बनवाते हैं, अपने ब्रांड से भी वो भी बना के देते हैं। ओके, तो OEM भी हो जाएगा और आपके ब्रांड में भी किसी को डील करना वो भी हो जाएगा। वो भी हो जाएगा। अब ये आ जाते हैं सर, जैसे कि कोई अब बड़े व्यापारी नहीं है, वो ऑनलाइन आपसे लेकर ऑनलाइन सेल आउट करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी क्वांटिटी क्या फिक्स रहता है, उसमें आपको गुंजाइश कर देते हैं? क्वांटिटी जो देखो ऑलमोस्ट ये रहती है, बाकी उसके सर्कमस्टेंसेस को देखते हुए कुछ एडजस्टमेंट हो जाती है। हाँ, हमारी कंपनी सपोर्ट पूरा करती है अपने हर कस्टमर को। यानी नया कोई व्यापारी जुड़ना चाहता है, नया कोई बिजनेस में आना चाहता है तो पूरा सपोर्ट रहने वाला है। पूरा सपोर्ट रहने वाला। सर एक चीज़ और जानना है, जैसे कि कोई व्यूवर्स यहाँ पर आता है तो क्या टाइमिंग क्या रहने वाला है, या फ़ोन करके आए? हाँ, देखो बाकी तो संडे को ऑफ रहता है और अदर डेज के अंदर 10 AM to 7 PM यहाँ पे अवेलेबिलिटी रहती है ऑफिशियल स्टाफ की। फैक्ट्री 24 आवर्स रन होती है। ओके। तो ऑफिशियल स्टाफ जो होता है 10 बजे से 7 बजे तक रहता है। पेमेंट की थोड़ी बात कर लेते हैं, क्योंकि पेमेंट सबसे मोस्ट होता है और इम्पोर्टेंट होता है कि कैसे आपसे जुड़ के, जैसे कि वो आ नहीं सकते, उन्होंने आर्टिकल आपने भेजा, उनको PDF भेजा, सेलेक्ट हो गया, और उनको पेमेंट का कैसे प्रोसेस होता है कि पेमेंट कैसे करा जाए? हाफ पेमेंट रहता है, फुल रहता है, कैसे रहता है बताइए। क्या होता है, जैसे हम ना कस्टमर से वही पेमेंट लेते हैं जो हमारे पास स्टॉक रेडी होता है। अदरवाइज हम उससे पेमेंट नहीं लेते, उसको पहले बता देते हैं कि इतना टाइम लगेगा माल बनने में। ऑलमोस्ट स्टॉक ना रेडी रखते हैं हम अपने पास। काफी आपने मेरे शायद गोडाउन एरिया में देखा होगा, दिखाया है ना। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो बहुत बड़ा हमारे पास स्टॉकिंग रहती है मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में। ओके, तो सेम डे माल परचेज कर सकता है, सेम डे पेमेंट करके सेम डे उसको LR कॉपी दे देते हैं। ओके, यानी सेम डे मिल जाएगा। कोशिश यही रहता है कि सेम डे डिस्पैच हो जाए। हाँ, 90% 95% सेम डे हो जाता है, अदरवाइज नेक्स्ट डे चला जाता है माल। ओके, तो ठीक है सर, आपने अपना एक कीमती समय दिया। ऑलमोस्ट मेरे जो क्वेश्चन थे वो मैंने कंप्लीट कर लिया, आपने बेहतरीन आंसर करा। और जैसे कोई व्यूवर्स रह जाते हैं, कोई क्वेश्चन रह जाता है तो कमेंट कर सकते हो, उसका आंसर सर कर देंगे। और सर आपने अपना एक कीमती समय दिया, हमें पूरा अपना यूनिट दिखाया, टूर करवाया, बताया कैसे ये बिज़नेस किया जा सकता है। तो आपने अपना एक कीमती समय दिया, उसके लिए शुक्रिया, धन्यवाद। थैंक यू सर आपका।